नाउ क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है रे पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 degree as shown in figure. This angle is 60 degree. The prism is made of the transparent material of refractive index 2 by 3. Trace the path. What is the question? Question is the trace the path of the ray it passes through the prism. Okay, and calculate the angle of emergence and the angle of deviation. Okay, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस डायग्राम को वापस से बना लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज अ प्रिज्म and the angle of prism is 60 degree. This angle is equal to 60 degree. Okay, and one ray is incidenting normally. यहाँ से normally आ रही है और जब normally ray आती है, थोड़ा सा इसको हम अच्छे से बना लेते हैं. normally ray जब आती है तो without any deviation इंटर करती है ना. मतलब नॉर्मल के साथ में इस रे का एंगल कितना है? दिस आई इक्वल टू 0 डिग्री. दिस आई इक्वल टू 0 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री. ए इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है यहाँ पर. अब जब यहाँ पर नॉर्मल के साथ हम उसका एंगल देखेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है वो हम देखेंगे तो कितना होगा जरा देख लेते हैं. This angle is 90 degree, this 60 degree, so definitely it will be 30 degree क्योंकि तीनों का सम हमारे पास में 180 होना चाहिए. तो 90 60 प्लस 30. ओके, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये एंगल यहाँ पे नॉर्मल के साथ बन रहा है तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल. ओके, जस्ट अ मिनट. दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. ओके, ये एंगल भी यहाँ पर टोटल एंगल 90 डिग्री होगा तो 30 माइनस 90 इट विल बिकम 60. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री. और इसको हमको कंपेयर करना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल से. ओके, अगर हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है भैया? मिनिमम एंगल ताकि वो ट्रांसमिट हो जाए. उससे ज़्यादा एंगल पर अगर एंगल इंसिडेंट हुआ है, लाइट इंसिडेंट हुई है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो हमको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं. तो हम अगर क्रिटिकल एंगल फाइंड करें, क्रिटिकल एंगल फाइंड करें तो दिस क्रिटिकल एंगल साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू. मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 2 बाई रूट 3 बिकॉज म्यू इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3, सो इट विल बिकम रूट 3 बाई 2. और यहाँ पर रूट 3 बाई 2 मतलब कि C इक्वल टू 60 डिग्री हो गया. मतलब जितना क्रिटिकल एंगल है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस ही भी है. तो ये जो रे होगी ये यहाँ से ग्रेजिंग रे पास होगी. ग्रेजिंग रे पास होगी मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या इमर्जेंट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ से पूछा है कि व्हाट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. okay, this angle of emergence is equal to 90 degree. okay, अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए. सो दिस डेल इज इक्वल टू व्हाट इज दिस आई? 0 डिग्री, ई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 60 डिग्री. So this del angle of deviation is equal to 30 degree. ओके, तो हमने बी पार्ट भी सॉल्व कर दिया. सेकंड जो पूछा है उन्होंने कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. ओके,